नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ कक्षा 6 भूगोल की दैनिक और वार्षिक पाठ योजना, जिसमें प्रकरण लिया है भारत का भौतिक विभाजन प्रदेश सेकंड। इसमें शिक्षण बिंदु है प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और द्वीप समूह। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट बाय आओ मिलकर सीखें। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम, जहां पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 6 विषय भूगोल प्रकरण भारत का भौतिक विभाजन प्रदेश सेकंड। यहाँ पर दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर टेबल बना करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है विद्यार्थी भारत के भौतिक विभाजन प्रदेशों से संबंधित तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी भारत के भौतिक विभाजन प्रदेशों से संबंधित तथ्यों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, विद्यार्थी भारत के भौतिक विभाजन प्रदेशों से संबंधित तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी भारत के भौतिक विभाजन प्रदेशों से संबंधित तथ्यों का वर्गीकरण कर सकेंगे। और ज्ञानोपयोग, विद्यार्थी भारत के भौतिक विभाजन प्रदेशों से सीखे गए ज्ञान को अपने भावी जीवन में आवश्यकता अनुसार उपयोग कर सकेंगे। विद्यार्थी भारत के भौतिक विभाजन प्रदेशों से संबंधित तथ्यों से निष्कर्ष निकाल सकेंगे। फिर एक कौशल, जिसमें लिखेंगे विद्यार्थी भारत के भौतिक विभाजन प्रदेशों को समझने की कुशलता का विकास कर सकेंगे। विद्यार्थी भारत के भौतिक विभाजन प्रदेशों को मानचित्र में अंकित करने की दक्षता प्राप्त कर सकेंगे। अभिरुचि, विद्यार्थी भारत के भौतिक विभाजन प्रदेशों का अध्ययन करने के प्रति रुचि विकसित कर सकेंगे। विद्यार्थी भारत के भौतिक विभाजन प्रदेशों से संबंधित गतिविधियों पर विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। अभिवृत्ति, विद्यार्थी भारत के भौतिक विभाजन प्रदेशों में के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण की भावना का विकास कर सकेंगे। विद्यार्थी भारत के भौतिक विभाजन प्रदेशों के प्रति समीक्षात्मक दृष्टिकोण का सही निर्णय ले सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री, प्लेट, फलक, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं भारत के भौतिक विभाजन का मानचित्र एवं कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे विद्यार्थी भारत के भौतिक विभाजन प्रदेशों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें टेबल बना करके लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो जहां पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे पवित्र नदी किसे माना जाती है? तो गंगा नदी को। गंगा कहाँ से निकलती है? हिमालय पर्वत से। हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियाँ कहाँ पर बहती है? धरातल पर। पृथ्वी के धरातल के विभिन्न रूपों को क्या कहते हैं? भौतिक स्वरूप। भारत के भौतिक विभाजन प्रदेशों के बारे में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य के तरह में लिखेंगे आज हम भारत के भौतिक विभाजन प्रदेशों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल बना करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि प्रविधि और श्यामपट्ट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लिखेंगे प्रायद्वीपीय पठार, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, धरातल के ऊपर उठे भूभाग को क्या कहते हैं? पठार। भारत के विशाल मैदान के दक्षिण में विस्तृत पठार कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां स्थित है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा तापी नदियां बहती है। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती है। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री या तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। इन पठारों में खनिज जैसे कोयला एवं लोहे की प्रचुरता है। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट्ट सार में उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफी ऊंचा नीचा है। फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय पठार की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार। प्रायद्वीपीय पठार का धरातल कैसा है? ऊंचा नीचा। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला शिक्षण बिंदु है तटीय मैदान, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण के पठार का पश्चिमी किनारा क्या कहलाता है? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट के मध्य कौन सा मैदान स्थित है? तटीय मैदान। तटीय मैदान के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर और विद्यार्थी क्रिया में या विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है।
पश्चिम तटीय मैदान काफ़ी संकरे होते हैं। पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े होते हैं। वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ विश्व में सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। डेल्टा स्थल का वह भाग है जो नदी के मुहाने पर बनता है। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार होती है। फिर है बोध प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी तटीय मैदान कैसे होते हैं? संकरे। पूर्वी तटीय मैदान कैसे होते हैं? चौड़े। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला शिक्षण बिंदु है द्वीप समूह, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, हम किस ग्रह पर निवास करते हैं? पृथ्वी पर। पृथ्वी के चारों ओर पानी से घिरा छोटा भूभाग क्या कहलाता है? द्वीप समूह। द्वीप समूह के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे भारत में 2 द्वीप समूह हैं। लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में भारत में 2 द्वीप समूह हैं। लक्षद्वीप द्वीप समूह व अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। फिर है बोध प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने द्वीप समूह हैं? 2। अरब सागर में कौन सा द्वीप समूह स्थित है? लक्षद्वीप द्वीप समूह। यहाँ पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है मूल्यांकन प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा। उपयुक्त सभी। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में स्थित है प्रायद्वीपीय पठार या तटीय मैदान। विश्व की सबसे पुरानी अरावली पर्वत श्रृंखला है। सत्य या असत्य। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन लिखेंगे, बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह स्थित है? सुंदरबन डेल्टा किसे कहते हैं? गृह कार्य में लिखेंगे प्रायद्वीपीय पठार को संक्षिप्त में समझाइए और तटीय मैदान एवं द्वीप समूह को संक्षिप्त में समझाइए। अंत में प्रयोगात्मक टिप्पणी।